हेलो हाय। आज भारत की राष्ट्रपति सीरीज में 14वें राष्ट्रपति जिनका नाम है रामनाथ कोविंद। तो इनके जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म हुआ 1 अक्टूबर 1945 को। और कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में, जिसकी तहसील है डेरापुरा। उसका एक छोटा सा गांव है परोंग, उसमें हुआ था। और इन्होंने जो प्रधानमंत्री के साथ कार्य किया वह थे नरेंद्र मोदी। इनके समय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू थे। इनकी आयु जो है 78 वर्ष है। राष्ट्रपति इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक रहा। ये कोचरिल रमन नारायण के बाद दलित जाति से दूसरे व्यक्ति थे। पद संभालने वाले भारतीय जनता पार्टी भाजपा के पहले सदस्य थे। आ रहा है ना समझ में? कोविंद ने दिल्ली फ्री लीगल एंड सोसाइटी में कार्य किया। कोविंद ने 1971 से 75, 1981 इसके महासचिव के रूप में भी कार्य किया। 1977 से 1989 तक ये दिल्ली उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के वकील थे। ठीक है। 1978 में ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन गए। और फिर इसके बाद 1980 में कोविंद सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के स्थायी वकील के पद पर आसीन हुए और इन्होंने वहाँ पर 1993 तक वकालत की। इन्होंने 1977 से 78 प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कार्यकारी सहायक के रूप में कार्य किया। ठीक है ना। इसके बाद 1991 में कोविंद भाजपा में शामिल हो गए और 3 साल बाद वे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा, भारत की संसद का ऊपरी सदन, इसके लिए चुने गए। 2015 में कोविंद को बिहार राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया और इन्होंने 8 अगस्त 2015 को राज्यपाल का पद संभाला। नई दिल्ली की फ्री एंड सोसाइटी के जरिए इन्होंने समाज के कमज़ोर वर्गों, विशेष रूप से महिलाओं और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता भी उपलब्ध करवाई। तो यहाँ तक तो आ गया होगा समझ में। फिर इसके बाद कोविंद अप्रैल 1994 में उत्तर प्रदेश से संसद के उच्चतर सदन राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। मार्च 2006 तक 6 वर्षों के लगातार 2 कार्यकालों के लिए ये राज्यसभा के सदस्य रहे। ठीक है। और जून 2022 तक 33 देशों की राजकीय यात्रा इन्होंने की। इन राजकीय यात्राओं के दौरान राष्ट्रपति कोविंद ने भारत की ओर से शांति, प्रगति और भाईचारे का संदेश विश्व को दिया है। राष्ट्रपति के रूप में इन्हें 6 देशों द्वारा वहाँ का सर्वोच्च राजकीय सम्मान भी प्रदान किया गया। तो ये जितनी मैं कर सकती थी उतनी मैंने इकट्ठी करके इधर रख दी। और अब आपका काम है इसको सुनना और लाइक करना और स्क्रीनशॉट ले लेना। और कैसा लगा बताना, कमेंट कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो। ठीक है ना। बाय।